Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel. Today we will talk about report writing. Let's start what report writing is, what are the types of formal report and what is the format of report writing. Let's start with the very basic definitions of report and the introduction of slides. Report writing and these slides are made by me, and if anyone needs this slide then you can send a request on my email address which is already given in description. The content of our presentation, our video will be this. First of all, we will define report, then we will discuss about the types of report, and then we will discuss briefly about the format of report writing. So let's start. What report? What is report? Report is a collection of thoughts, emotions, and suggestions to analyze any situation. रिपोर्ट हमारे ख़यालात, हमारे जज़्बात और हमारी तदाबीर, हमारी जो राय, उन सब का कलेक्शन होती है, जो हम किसी भी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में लिखते हैं। आई मीन टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू अदर। Basically, report is way of communication, like we communicate through letters, through applications, but in report we communicate in different way from letter and application. We will now how we communicate in report in our next slides. It's also a mean of communication, an organized, factual and objective presentation of information. बेसिकली रिपोर्ट के अंदर ऑर्गेनाइज फॉर्म में मींस रिपोर्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक तरतीब होती है, उसमें इस रिपोर्ट के अंदर डेटा को सेट किया जाता है। एंड फैक्चुअल मींस रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। रिपोर्ट के अंदर जो भी मटेरियल होता है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ राइटर, एंड देन that's why it is called factual, means report is based on facts and objective presentation of information. Let's now what is organized means it follows a systematic pattern. Like when we are writing report, then we will follow a systematic pattern through which we can write a good report. Like अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, सबसे आखिर पहले हम जो हैं किसी भी रिपोर्ट का सजेशंस दे दें, नीचे उस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन करें, लास्ट में जो है उस रिपोर्ट की जो है ना टाइटल पेज लिखें, तो दिस इज़ नॉट एन रिपोर्ट, दिस विल बी इनफॉर्मल वन, दिस विल बी एन ऑकवर्ड वन। सो इसीलिए रिपोर्ट के अंदर जो फॉर्मेट होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, जिसके अंदर रीडर ऊपर से पढ़ते हुए सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से समझ रहा होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय आवर पर्सनल फीलिंग्स वाइल राइटिंग रिपोर्ट। एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है वाइल राइटिंग रिपोर्ट, हमारी पर्सनल फीलिंग्स या हमारे पर्सनल जो इमोशंस होते हैं वो उस रिपोर्ट पे इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम रिपोर्ट लिखते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। दैट्स वाई हमारे पर्सनल जो उसके बारे में जो हमदर्दियाँ होती हैं, या पर्सनल हमारी जो उस चीज़ के बारे में जो नफ़रतें होती हैं, या उस चीज़ से जो इख्तलाफात होते हैं, या उस चीज़ के बारे में हमारी जो मुस्बित राय होती हैं, वो हम नहीं लिख रहे होते हैं, बल्कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख रहे होते हैं उसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, योर ऑब्जर्वेशन, योर एक्सपेरिमेंट। एंड ऑल्सो अ रिपोर्ट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। दिस इज़ वेरी सिंपल। जैसे हम जानते हैं रिपोर्ट अगर हम ओरली अगर किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, लाइक वी रिसर्च करते हैं किसी सिचुएशन के बारे में और उसको ओरली प्रेजेंट करते हैं, तो वो ओरल रिपोर्ट हो गई। और अगर हम उसको थ्रू रिटन इन अ पेपर एक पैटर्न फॉलो करके करते हैं, तो फिर वो हमारे पास रिटन रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट रिपोर्ट्स। देखिए ये रिपोर्ट की फिर कुछ सिस्टमेटिक पैटर्न है, लाइक फ्रॉम हियर वी नाउ रिपोर्ट informal, formal report, types of written report, and these are some types: oral report, informal and formal. There are two types of written reports, formal and informal, but our main focus will be on formal reports. And about informal reports and its types, we will upload a few video on our next slides. So in this video we will only talk about the formal report.
There are two types of written report, formal and informal. And let's now what is formal report. The report that are prepared in a prescribed form according to some established procedure to proper authorities are called formal report. ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में तैयार किया जाता है और इसका कुछ प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए इस रिपोर्ट को लिखा जाता है, जिसको हम नीचे की स्लाइड्स में समझेंगे। टू प्रॉपर अथॉरिटीज़, ये फॉर्मल रिपोर्ट प्रॉपर अथॉरिटीज़ को लिखा जाता है, किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को या किसी प्रॉपर डिपार्टमेंट को लिखा जाता है इसमें, और इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किया जाता है। नो वन कैन write a formal report, but only experts and those who know more about the situation can write the formal reports and a prescribed form. These reports are written in prescribed form. It is highly structured and written to help management in making long-term and strategic decisions. फॉर्मल रिपोर्ट्स हाईली स्ट्रक्चर्ड होती हैं, इनके अंदर पूरा जो है स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है एक रिपोर्ट का, और उसके अंदर जो डेटा होता है वो भी स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, एंड रिटन टू हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. वन ऑफ द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट इज़ दैट कि हम फॉर्मल रिपोर्ट को फ्रिक्वेंटली नहीं लिख रहे होते हैं, बल्कि फॉर्मल रिपोर्ट्स को हम बहुत कम लिखते हैं, जबकि इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हम बहुत सारी लिख सकते हैं। लाइक डेली सेल्स एक्टिविटी रिपोर्ट आती है हमारे पास, ये एक इनफॉर्मल आती है जिसके अंदर हम इसको फ्रिक्वेंटली डेली डेली इस चीज़ों को हम अपडेट कर रहे होते हैं। जबकि इनफॉर्मल रिपोर्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि इनको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और ये किसी भी मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूशन में जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं या जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, इनको लेने में उन डिपार्टमेंट को मदद देती है। Objective of the formal report is to assist decision making by providing an effective recommendation. इन रिपोर्ट का मकसद यही होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन है या मैनेजमेंट है, उसको डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं। इट इज़ लॉन्ग इन साइज, द साइज ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट इज़ लार्ज। एज दीज रिपोर्ट्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड, हमने कहा, तो इनका जो साइज़ होता है वो लंबा होता है, इसके अंदर हर चीज़ डिटेल से एक्सप्लेंड होती है, और मोस्टली इन रिपोर्ट्स का साइज़ 10 to 100 पेजेस होता है। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट आर यूजुअली रिटन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। जैसे हमने ऑलरेडी इस चीज़ को जिक्र किया है कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक्सपर्ट्स लिख सकते हैं, या उसी डिपार्टमेंट के अंदर हो या आउटसाइड द डिपार्टमेंट। रिकमेंडेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट। इन रिपोर्ट्स के अंदर सजेशंस को हाईली प्रेफर्ड किया जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं इन रिपोर्ट्स की। कंट्रैक्शन एंड पर्सनल प्रोनाउंस आर नॉट यूज इन दीज रिपोर्ट्स। ये कुछ इस रिपोर्ट की डेफिनेशन है जिसके अंदर हम कंट्रैक्शंस और जो पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं यूजुअली, बट समहाउ अगर होता है, लेकिन यूजुअली हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस लाइक डोंट, डू नॉट फॉर डोंट, कुड नॉट फॉर कुडंट, लाइक दिस वन। और पर्सनल प्रोनाउंस एज वी नो, आई, वी, यू, एटीसी, हम इनका बहुत कम यूज़ करते हैं फॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर। सो फॉर्मल रिपोर्ट्स को 3 टाइप्स में फिर कैटेगराइज किया गया है, जिनमें आती हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशनल रिपोर्ट्स। Informational reports. Informational report presents results so the reader can understand a particular problem or situation. नाम से ही ये रिपोर्ट्स कुछ चीज़ हमें क्लैरिफाई करती हैं कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देती हैं। रीडर्स सिर्फ समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम या सिचुएशन क्या है, उसको सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं टू द कंसर्न पर्सन या कंसर्न माने डिपार्टमेंट, विद और विदाउट सजेशन। अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इट्स फाइन, आप विदाउट सजेशन इन रिपोर्ट्स को पेश करते हैं। लाइक एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं, लाइक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आप काम कर रहे हैं, उसकी जो समरी है आप वो गवर्नमेंट आप मेन हेड ऑफिस भेज रहे हैं, तो दिस विल बी योर फॉर्मल रिपोर्ट एंड यू जस्ट अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ 1 year of your department. It can be formal and informal. ये इनफॉर्मली इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, जैसे हमने बात की थी डेली सेल्स एक्टिविटी रिपोर्ट, तो वो एक इनफॉर्मल वे में आती है, बट वी मोस्टली कंसीडर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स एज फॉर्मल रिपोर्ट्स।
And now next one is analytical reports. Analytical reports present results, compare the result with other reports and draw conclusion based on those results. ये रिपोर्ट्स खासी मुख्तलिफ होती हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट से। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें करते हैं जिनको मैंने स्लाइड्स में क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं सिचुएशन के बारे में, उसके बाद हमारा जो रिसर्च के बेस पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम अपडेट करते हैं। फिर हम उस सिचुएशन के बारे में एनालाइज की गई पास रिपोर्ट्स और उनके कंक्लूजन्स को देखते हैं। फिर अपने रिजल्ट को उनके साथ हम कंपेयर करते हैं। वी डू comparison of the results, and in the last we add suggestions on these reports. And these reports are usually written in business sector, like in business sector, for example, if we want to launch a new business, then we will just रिसर्च, वी विल कंपेयर द पास्ट कि फॉर एग्जांपल आप किसी मिल्क शॉप खोलना चाहते हैं किसी एरिया के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे विज़िट करेंगे उस प्लेस को, देन आप वहाँ पे रिसर्च करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि उस सिटी के अंदर कितने मिल्क शॉप्स हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनको फिर अपने रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे और फिर आप लास्ट में कुछ सजेशंस देंगे जो डिपार्टमेंट है या जो रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट है उसको, कि दीज आर द रिकमेंडेशंस सजेशंस फॉर यू, कि आप ये इन सजेशंस पे फॉलो करें। इसको कहते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स। और नेक्स्ट हमारे पास आती हैं रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स। इन रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स डेटा इज कलेक्टेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्वेश्चन बनता है। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। This report usually presents the result and suggestions that support the recommendation. इन रिपोर्ट्स के अंदर हम रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं और जस्ट सजेशंस ऐड करते हैं टू सपोर्ट द रिकमेंडेशन, यानी हमारी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम सजेशंस ऐड करते हैं। लाइक ऐसे रिपोर्ट्स अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी लिखी जाती हैं और इसके दूसरे भी टाइप्स हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे एक ही एग्जांपल दी है। सो वी विल नाउ हाउ दिस रिपोर्ट्स आर रिटन। लाइक हम अकाउंटिंग और फाइनेंस में लेट सपोज आज 27 डेट है, तो हम क्या करेंगे 25 की डेट का जो रिज़ल्ट है, जो हमारी 25 की डेट का जो आपका रिसर्च है उसको आप वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद 26 का जो आपके पास रिसर्च है, 26 डेट को आपने जो रिसर्च किया है उस सिचुएशन के बारे में, उसको भी आप रखेंगे। और लास्ट में उन तमाम जो आपने रिसर्च किए हैं, फ़र्ज़ करें आपने 4 दिन किए हैं, 25, 26, 27, 28, उन तमाम का जो रिज़ल्ट है उसको आप वहाँ पे डेटा को कलेक्ट करेंगे उस रिपोर्ट के अंदर। करने के बाद फिर आप सजेशन देंगे, व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस आप देंगे टू सपोर्ट द रिकमेंडेशन। फिर आपने जो रिकमेंडेशंस की हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप कुछ सजेशंस ऐड करेंगे। तो ये हो गई रिकमेंडेशनल reports. These are called recommendational reports. And now the last section of our presentation is format of formal report writing. कि एक फॉर्मल रिपोर्ट को किस तरह लिखा जाता है, उसके अंदर हम उसकी जो हेडिंग्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। टाइटल पेज, सबसे पहले किसी भी रिपोर्ट का टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज के अंदर सिंपल सेंडर्स नेम, डिपार्टमेंट नेम to which you are writing report, and date of submission, subject of your report, and all these things are included in this section, and date etc. Acknowledgements, here you are आप यहाँ पे स्पेशल थैंक्स वगैरह करेंगे to those people, to those concerned person who has helped you in writing the report, and they are from inside the department. Like when you are writing a report to NDMA, if DG NDMA has helped you in writing this report, then you will pay a special tribute and thanks to DG NDMA in acknowledgement section, and all the concerned person of the department who helped you in writing the report are mentioned in acknowledgement section. And content page, यहाँ पे आप सिंपल जो content होता है उसी तरह आप पेज नंबर्स की हेडिंग्स देंगे कि फॉर एग्जांपल abstract is present in page number 12, introduction is present in page number 19, like this. And now abstract is a summary of your report. यहाँ पे आप अपने रिपोर्ट की समरी लिखेंगे ओवरऑल। अगर आपकी रिपोर्ट ज़्यादा लंबी होती है तो अगर कोई आपके रिपोर्ट के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ता है कम्प्लीटली रीड करता है थोरोली, देन
he will understand, he should understand what do you want to say and what is the purpose of your report writing. And this next is introduction. Here you have to introduce your problem, means what is the problem, what is the cause of the situation, what do you want to, यहाँ पे for example what do you want to identify in this report. And now body of report is the main part of the report. Here you can add more than one heading, subheadings to analyze the situation clearly. Like आप situation में बहुत सारी headings यहाँ पे add कर सकते हैं, सब headings को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Introducing the problem, explanation you can add, and last you can add suggestions and conclusions, suggestions too. And in the next way you have conclusions. Here you have to add conclusions, and suggestions are also added in body. And last, references. Reference means from where you have collected the material, you have to add here. And this is the simple ending of a report. So thanks for watching. Keep watching our channel, keep visiting our channel for next videos. Thanks you.